नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार चोपड़ा परीक्षा वाले के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर बात करेंगे आने वाली थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में, जो आप सभी को पता है कि 25 फरवरी से स्टार्ट होकर लगभग 1 मार्च तक चलेगी। चूँकि वह एग्ज़ाम में सिर्फ चंद लम्हे बाकी हैं और कहते हैं ना कि ये वो घड़ी है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। और इस घड़ी में आप सबको क्या करना है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। और नंबर 2 हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर, एग्ज़ाम हॉल में जब हम प्रवेश कर लें उसके बाद में हमें किस तरीके से, किस प्रकार से पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो शुरुआत करते हैं कि अब इन दिनों में ये जो थोड़े से दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम में, किसी के 25 को है, किसी के 26 को है, किसी के 27 को है, इन दिनों में क्या करें। तो एग्ज़ाम से पहले जब एग्ज़ाम सर पर होती है तब प्रेशर पीक पर होता है, तब हमारे ऊपर जो तनाव होता है वो पीक पर होता है, सबसे ज़्यादा होता है उस समय तनाव। तो ऐसे समय में आप सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 15-15 मिनट निकालें, 20 मिनट निकालें और बाहर घूमने के लिए जाएं, थोड़ी वॉकिंग करें। और इसके अलावा जब आप पढ़ाई भी करें पूरे दिन या रात के समय उस समय आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहीं पर थोड़ी बहुत देर 5-5 मिनट का गैप निकालें, 5-5 मिनट का समय निकालें और थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। उससे होगा ये कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो सुधरता है, और जब ब्लड फ्लो सुधरता है तो आपके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और आपका मस्तिष्क अच्छी तरीके से काम करता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा समय, 5-5 मिनट का गैप 1-1 घंटे पर ले लें, 1.5 घंटे पर ले लें और थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। कमरे के अंदर कर लें, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं उसी के अंदर कर लें, या थोड़ा बाहर निकल करके कर लें। इन चीज़ों पर ध्यान दें। खान पान पर आप विशेष कर ध्यान दें। सर्दी इस समय ऐसी है कि अभी सर्दी जा रही है, तो एकदम आप बेफिक्र ना रहें सर्दी को लेकर। थोड़ा सा आप सावधानी बरतें, कपड़े वगैरह सही तरीके से पहने, क्योंकि अब 1-2 दिन की बात है, फिर आप अपने हिसाब से कैसे भी करें, लेकिन 1-2 दिन के लिए और सावधानी बरतें विशेष सर्दी के लिए। क्योंकि जब अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि ये जो मेहनत है ना, वो मुझे खुद को पता है कि बच्चे लगभग 4-5 साल से कर रहे हैं। 2019 के लगभग बच्चों ने तैयारी स्टार्ट की थी और जिसकी एग्ज़ाम अब होने जा रही है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट पर, जो कि है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर हम किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करें उससे पहले थोड़ा मुंह धो करके, थोड़ा पानी पी करके एंटर करें, ठीक है। और जिससे कि आपके ऊपर अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा आलस वगैरह आ रहा है तो हट जाए। और उसके बाद जब एंटर हो जाओ तब सावधानी पूर्वक आराम से सबसे पहले एंट्रीज़ को एकदम आराम से धीरे धीरे भरें, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत भी गलती हो गई ना तो आप बहुत समय लग जाता फिर उसको करेक्शन करने में, फिर बहुत सारी टेंशन हो जाती है आपको खुद को कि यार मैंने क्या कर दिया, कैसे होगा अभी सही। तो टाइम लें उसमें, लेकिन आराम से भरें और ध्यानपूर्वक भरें। उसके बाद हम बात करते हैं कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। देखिए, थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें 150 क्वेश्चन हैं, 150 मिनट हैं। यानी सभी को जो समय मिला है साइंस मैथ्स को छोड़ दें तो वो एक औसत समय मिला है, ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है। अब हम बात करते हैं साइंस मैथ्स वाले बच्चों के लिए। साइंस मैथ्स वाले बच्चों में ये समय कम है। कम का सेंस है कि आपको एकदम स्पीडली काम करोगे ना तो ही पेपर अटैम्प्ट पूरा हो पाएगा। आपने इससे पहले कहीं पर मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे, तब आपने खुद ने भी महसूस किया होगा कि 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस करना साइंस मैथ्स के, वो थोड़ा सा टिपिकल है। तो यहाँ पर जो साइंस मैथ्स का पेपर है वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए अपने को क्या करना है, स्पेसिफिकली अगर मैं आपको एडवाइस दूँ तो कोशिश ये करनी है कि पेपर की जो शुरुआत है साइंस मैथ्स वाले बच्चों को, वो पेपर की शुरुआत करनी है आपको मैथ्स के सेक्शन से। क्यों करनी है मैथ्स के सेक्शन से? क्योंकि जब हम एग्ज़ाम को अगर आप शुरुआत से अटैम्प्ट करने लग गए पेपर को, तो जनरली पेपर में ये होता है कि मैथ्स का जो सेक्शन है ना वो लास्ट में आता है अपने,
ठीक है, थर्ड ग्रेड एग्जाम में मैथ्स का सेक्शन लास्ट में आता है, और शुरुआत से आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया तो मैथ तक आते आते थोड़ा ही समय बचेगा आपके पास मैथ्स को अटेम्प्ट करने में। और जब थोड़ा सा समय बचता है और पेपर मैथ्स का बचा हुआ है, उस समय आपके पास इतना टेंशन आ जाएगा। और आपको पता है, आप तो खुद साइंस मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो, तब आपको पता होगा कि स्ट्रेस के टाइम में मैथ्स को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन है, साथ के अंदर ही कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों हैं। जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है ना, तब हम कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट्स इन दोनों में थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि शुरुआत हम करें मैथ से, क्योंकि अगर टाइम कम है उस समय अगर हमारे पास जीके के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम आसानी से अटेम्प्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पढ़ना होता है, आंसर देना होता है। तो कम समय में अगर जीके का पेपर बचा हुआ तब हम अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन कम समय में अगर मैथ का पेपर बचा हुआ है ना, तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे सही से। तो क्या करना है, शुरुआत करनी है मैथ से। मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में फिर वापस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है और लगातार जाना है। जनरली जो मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है, आप सब ने भी इस एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे, उस दौरान आपकी भी सभी की एक एक पर्टिकुलर कोई ना कोई स्ट्रेटजी बन जाती है। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी पहले से आपने बना रखी है तो उसी पर स्टिक रहें, उसी को आप फॉलो करें। अगर कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो आप जो मैं बता रहा हूँ आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि ऐसे पेपर में जिनमें मैथ्स आती है, मैं शुरुआत मैथ्स के क्वेश्चन से करता हूँ। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन पूरे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, पूरा पेपर करता हूँ। एक बार पूरा पेपर करता हूँ, उसमें OMR नहीं पड़ता, सिर्फ टिक लगाता रहता हूँ पेपर में। और ये तो हुआ पहला राउंड। फिर मैं सेकंड राउंड करता हूँ, और सेकंड राउंड में क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करता हूँ, और उसी के साथ OMR फिल करना स्टार्ट रहता है। तो इस प्रकार आप फिर OMR को फिल करें। तो ये थी मेरी OMR फिल करने की स्ट्रैटेजी। आप इसको अपना सकते हैं। आपके पास कोई दूसरी स्ट्रैटेजी अपनी तो आप वो रखें, और अगर किसी के पास नहीं है तो आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है विशेषकर कि जिस भी शहर में आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर एक दिन पहले पहुँचना सुनिश्चित कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के समय फिर उसी दिन अगर आप जा रहे हैं तो हड़बड़ाहट रहती है, घबराहट और बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए आप क्या करें, एग्ज़ाम जिस शहर में है वहाँ पर एक दिन पहले पहुँचें। और ये तो आपने इंस्ट्रक्शन में पढ़ ही लिया होगा कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको 1 घंटे पहले, कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। रीट के टाइम भी बहुत सारे बच्चे इसी कारण से एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे, क्योंकि वो 1 घंटे पहले का उनको ध्यान नहीं था। तो इस बात को आप सही से नोट डाउन कर लें कि 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, तो हमारे को ये करना है कि 1.5 से 2 घंटे पहले हम एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाए। एक आपकी ओरिजिनल ID प्रूफ, एक आपका एडमिट कार्ड, एक आपकी फ़ोटो और एक ब्लू पेन 2-3 रखें साथ में, पारदर्शी ब्लू पेन, ठीक है। इन सभी के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ मैं जो भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं मेरी तरफ से। और इसी के साथ आप सबने ये सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।